प्रिय दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, हिंदू धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है। पहला युग है सतयुग, दूसरा युग है त्रेता युग, उसके बाद आता है द्वापर युग और सबसे आखिर में आता है कलयुग। आज हम बात करेंगे कलयुग की। कलयुग को महापाप का युग कहा जाता है, लेकिन कैसे और क्यों इस युग में भगवान सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और भगवान की भक्ति करने से कलयुग में कैसे जल्दी मिल जाते हैं भगवान, आज हम बात करेंगे इसके बारे में ही वीडियो में। दोस्तों, युग कोई भी हो, हर एक युग में हमें भगवान का नाम ही पार लगाता है। अगर 4 युगों में कलयुग की बात करें तो कलयुग एक ऐसा युग है जिस युग में पाप इतना बढ़ जाता है कि इंसान अपने भगवान का नाम भूलकर एक महापापी इंसान बन जाता है। लेकिन कलयुग में हमें कैसे भगवान जल्दी मिल जाते हैं, इसको जानने के लिए हमें एक कथा सुननी होगी, जो कथा महर्षि मुनि वेद व्यास जी की है। एक बार महर्षि मुनि वेद व्यास जी स्नान करने के लिए नदी की ओर जा रहे थे। उसी रास्ते से कई ऋषि भी गुजर रहे थे। जब उन ऋषियों ने महर्षि मुनि वेद व्यास जी को जाते हुए देखा तो ऋषियों ने सोचा, क्यों ना महर्षि मुनि वेद व्यास जी के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद लेकर ही हम आगे जाएंगे। और ऋषि भी महर्षि मुनि वेद व्यास जी के पीछे पीछे चलने लगे। महर्षि मुनि वेद व्यास जी नदी में स्नान करने के लिए चले गए और वे ऋषि वहीं एक पेड़ के नीचे उनकी प्रतीक्षा करने के लिए बैठ गए। उन्होंने देखा महर्षि मुनि वेद व्यास जी नदी में स्नान कर रहे हैं और कुछ शब्द अपने मुंह से कह रहे हैं। उन ऋषियों ने सुना कि महर्षि मुनि वेद व्यास जी कह रहे हैं कि सब युगों में कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है। सब युगों में कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है। सब युगों में कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है। जब ये बात उन ऋषियों ने सुनी तो वो बहुत ही हैरान हुए। उन्होंने सोचा कि कलयुग तो महापाप का युग होता है, उस युग में तो अधर्म का बोलबाला होता है, धर्म को तो लोग भूल ही जाते हैं। फिर भी महर्षि मुनि वेद व्यास जी क्यों कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युग कह रहे हैं। जब महर्षि मुनि वेद व्यास जी स्नान कर नदी से बाहर आए तो उन ऋषियों ने महर्षि मुनि वेद व्यास जी को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद भी लिया। उनमें से एक ऋषि ने महर्षि मुनि वेद व्यास जी को बड़ी ही हैरानीजनक भाषा में पूछा कि आप क्यों स्नान करते हुए ये बोल रहे थे कि कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ युग है। महर्षि मुनि वेद व्यास जी ने हंसते हुए उस ऋषि को कहा, आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं, मैंने जो भी कहा है वो बात बिल्कुल सत्य है। महर्षि मुनि वेद व्यास जी ने कहा, कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ युग है 4 युगों में से। उन ऋषियों ने पूछा, महर्षि मुनि वेद व्यास जी, आप हमें कृपा करके ये बताएं कि कलयुग कैसे सर्वश्रेष्ठ युग है। महर्षि मुनि वेद व्यास जी ने बताया कि सतयुग में सभी लोग भगवान का नाम बहुत ही श्रद्धा से लेते हैं और सबके मन में भगवान खुद विराजमान होते हैं। सत्य युग में जो भी इंसान भगवान का नाम लेता है वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। सत्य युग में लेकिन भगवान का नाम 10 वर्ष लेना पड़ेगा अगर आप भगवान को मिलना चाहते हैं तो। ऐसे ही त्रेता युग में अगर आप भगवान से मिलना चाहते हैं तो आपको भगवान का नाम, भगवान की भक्ति पूरे 1 वर्ष करनी होगी। अगर द्वापर युग में आप ये चाहते हैं कि आप भगवान की भक्ति करें और आप भगवान से मिलें तो आपको पूरे 1 मास भगवान की भक्ति करनी होगी। लेकिन कलयुग एक ऐसा युग है जिस युग में इंसान भगवान का नाम लेना ही भूल जाता है।
इस युग में इंसान इतना महापापी हो जाता है कि इस युग में धर्म नाम की चीज ही नहीं रहती। लेकिन इस युग में अगर कोई इंसान भगवान का नाम पूरे सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से भगवान की भक्ति करता है तो उसे सिर्फ एक रात और एक दिन में ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। सत्य युग में 10 वर्ष, त्रेता युग में 1 वर्ष, द्वापर युग में 1 मास और कल युग में सिर्फ एक दिन और एक रात अगर पूरे सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए महर्षि मुनि वेद व्यास जी ने कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युग कहा है, क्योंकि इस युग में भगवान की प्राप्ति बहुत ही जल्द सिर्फ एक रात और एक दिन में ही हो जाती है। लेकिन अगर हम पूरे सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें कलयुग में एक दिन और एक रात में ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान हमें अपने चरणों से लगा लेते हैं।